लेबर के एमसीक्यूज़ को कंटिन्यू करते हैं। नॉट क्राइटेरिया ऑफ विजाइनल डिलीवरी इन ब्रीच प्रेजेंटेशन, कि ऐसी कौन सी ब्रीच प्रेजेंटेशन है जिसमें विजाइनल डिलीवरी नहीं कर सकते, अगर फुटलिंग ब्रीच है तो नहीं कर सकते। ठीक है, अब ट्रांसवर्स लाई से बहुत एमसीक्यूज़ आते हैं, इसको हम मैनेज किस तरह से करते हैं। अगर तो एक बेबी है तो उस केस में फिर हम लोग इसको 2 टाइप्स की मैनेजमेंट होती है, या तो इसके लिए सी सेक्शन करते हैं या एक्सटर्नल केफालिक वेरिएंट करते हैं। लेकिन अगर ट्विन प्रेगनेंसी में सेकंड बेबी की ट्रांसवर्स लाई पोजीशन है तो उस केस से फिर हम इंटरनल पोडालिक वेरिएंट से उसको मैनेज करते हैं। अगर एक फ़ीमेल है, उसके पहले सी सेक्शन हुआ और अब उसने लेबर का ट्रायल लिया है, तो उस केस में जो उसका स्कार है वो रप्चर होने के चांसेस 0.5% तक होते हैं। साइंस ऑफ स्कार डेहिसेंस। स्कार डेहिसेंस मीन्स के स्कार जहाँ पे पहले हम लोगों ने सी सेक्शन या कोई भी कट लगाया था वो सेपरेट हो जाता है वो एरिया। इस कंडीशन में कौन कौन से साइंस होते हैं? फीटल ब्रेडिकार्डिया होता है, फीटस का हार्ट रेट कम, मदर का हार्ट रेट ज़्यादा, वजाइनल ब्लीडिंग होती है और कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप हो जाती हैं। फीटल टेकिकार्डिया इसका साइन नहीं है। ये एमसीक्यू था, जब आपको इसके सारे साइंस पता होंगे तो इसको पिक करना बहुत ईजी हो जाएगा। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ विजाइनल डिलीवरी। विजाइनल डिलीवरी की कॉन्ट्रा इंडिकेशन ट्रांसवर्स लाई है। ये उसी एमसीक्यू को अगेन एक और तरीके से उन्होंने पूछ लिया। मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रांसवर्स लाई में हम या तो सी सेक्शन करते हैं या एक्सटर्नल पोडालिक वेरिएंट करते हैं, मतलब विजाइनल डिलीवरी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है इस केस में। बिशप स्कोर, इसके अंदर कौन कौन से 4 क्राइटेरियाज होते हैं? डायलेटेशन भी होती है सर्वाइकल, उसको हम चेक करते हैं, इफेसमेंट होती है, पोजीशन, कंसिस्टेंसी, स्टेशन, लेकिन इसके अंदर एक्ट्रोपियन नहीं होता। प्रॉम अगर पहले से मेम्ब्रेन्स रप्चर है तो उस केस में हमने लेबर इंड्यूस करनी है तो उसके साथ एनाल्जीजिया देना है। ठीक है, अगर बिशप स्कोर कम है और लेबर इंड्यूस करनी है तो इस केस में प्रोस्टाग्लैंडिन से करेंगे, और अगर बिशप स्कोर ज़्यादा है तो उस केस में लेबर इंड्यूस करनी है तो फिर ऑक्सीटोसिन से करते हैं। देन कैलकुलेट द बिशप स्कोर। अब ये आपको सारे याद होने चाहिए बिशप स्कोर से रिलेटेड। अगर सर्विक्स 3 सेंटीमीटर डायलेटेड है, लेंथ 1 सेंटीमीटर है, सॉफ्ट कंसिस्टेंसी है, एंटीरियर पोजीशन है और स्टेशन -2 पे है, तो इन सारी वैल्यूज़ को जब हम इसमें पुट करते हैं तो उससे फिर हम लोग बिशप स्कोर कैलकुलेट करेंगे। ये सारी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए कि सर्विक्स अगर डायलेटेड, इस केस में 3 सेंटीमीटर डायलेटेड है तो स्कोर बनता है 2। ठीक है, इसके अलावा कंसिस्टेंसी सॉफ्ट है तो अगेन स्कोर कितना बनता है? 2। ठीक है, लेंथ कितनी है? लेंथ 1 सेंटीमीटर है, तो जब भी सर्विक्स की लेंथ 1 सेंटीमीटर हो तो अगेन स्कोर कितना बनता है? 2। और पोजीशन इस केस में क्या है? एंटीरियर पोजीशन है, तो अगेन इस केस में स्कोर 2 बनेगा। और जो स्टेशन है दैट इज़ -2, तो ये इस केस में स्कोर इसका 1 बनता है। ठीक है, तो अब टोटल स्कोर इसका बिशप स्कोर 9 है। बिशप स्कोर में बेसिकली 5 क्राइटेरियाज होते हैं: डायलेटेशन, कंसिस्टेंसी, लेंथ, पोजीशन और स्टेशन। ठीक है, अगर तो डायलेटेशन 0 सेंटीमीटर तक डायलेटेड है तो 0 स्कोर, अगर 1 to 2 सेंटीमीटर डायलेटेड है तो 1 स्कोर, 3 to 4 सेंटीमीटर तो 2 स्कोर, और अगर 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा सर्विक्स डायलेट हो तो फिर हम उसको 3 स्कोर देते हैं। कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करता है, फर्म है तो 0, मीडियम है तो 1 और सॉफ्ट है तो 2। बेसिकली ये जो इस तरफ को 3 की तरफ जा रहे हैं इसका मतलब कि अब लेबर इंड्यूस हो रही है, क्योंकि लेबर में सर्वाइकल डायलेटेशन 5 से ज़्यादा होती है, सॉफ्ट कंसिस्टेंसी होती है, सर्विक्स की लेंथ बिल्कुल शॉर्ट हो जाती है, बल्कि ऐसा होता है कि सर्विक्स बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है और इसकी पोजीशन एंटीरियर हो जाती है, और स्टेशन जो है वो जो बेबी का हेड है वो स्पाइन से, या जो हम लोग एक स्केल सुपाइन उसको रेफरेंस लेते हैं, उससे बिलो हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स फेवर करते हैं कि अब लेबर इंड्यूस हो गई है, और ये सारे पॉइंट्स के इस तरफ को पेशेंट जा रही है, लेबर की तरफ जा रही है, तो उस वजह से हम इसको ये स्कोर्स देते हैं 0, 1, 2, 3, और इसके डिफरेंट क्राइटेरियाज़ को इनके अकॉर्डिंगली हम इसके अंदर पुट करके बिशप स्कोर कैलकुलेट करते हैं। अगर तो बिशप स्कोर कम है, फिर अगर हमें लेबर इंड्यूस करनी पड़ जाए तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स देते हैं, और अगर बिशप स्कोर ज़्यादा है और इस केस में लेबर इंड्यूस करनी हो तो ऑक्सीटोसिन देते हैं। और मेम्ब्रेन्स को तो रप्चर करते ही हैं, पहले मेम्ब्रेन रप्चर करेंगे, उसके बाद फिर ये ऑक्सीटोसिन या प्रोस्टाग्लैंडिन्स देते हैं।